अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। हम लोग अपडेट करते हैं जो भी रियल एस्टेट ट्रेंड्स होते हैं, ओवरऑल हम बात करते हैं। आज ख़ासकर हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे कि दिसंबर 2020 तक किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट रिएक्ट करेगी और किस तरह से जो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमतें मुसलसल इंक्रीज़ करती जाएंगी, ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में। और इसके अलावा हर वो प्रोजेक्ट जो मतलब बहरिया टाउन कराची या इसके गिरदोनवा में कोई अच्छे डेवलपमेंट स्टेटस के साथ अवेलेबल है, वो खा कराची में हो, लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो या कराची सिटी के गिरदोनवा में, किसी भी जगह पर हो, लेकिन साफ़ सुथरे माहौल में अच्छे डेवलपमेंट स्टेटस के साथ बना हुआ कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो कामयाबी से चलेगा। किस तरह से चलेगा और क्यों चलेगा, अभी देखें। आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि नवंबर के स्टार्ट में अभी सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे आहिस्ता आहिस्ता कोविड-19 का जिक्र होना शुरू हो जाएगा और आगे दिसंबर आ रहा है। फिर कोरोना की वजह से एक दफ़ा हमारे मुल्क में ओवरऑल जिस तरह से पहले चीज़ें रुक गई थी, तो उसी तरह एक सेकंड एपिसोड ऑफ कोविड-19 समझ लें आ रहा है। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, और इसमें हमें एहतियात भी करनी है। और ओवरऑल जितने भी कारोबार हैं वो भी एक दफ़ा रुकेंगे। जिस तरह से पहले एक हमने फेस किया मुश्किल टाइम था, उसमें सारे लोगों ने मिलकर उसको हैंडल किया और बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट भी हुए। और बहुत सारे हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ थे या हमारी आर्मी, यहाँ से रेंजर्स, मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी इदारे हैं, सब लोगों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो खैर ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ इसको जोड़ना और मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ की बहरिया टाउन कराची जैसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत कम गुंजाइश है। इवन बहरिया टाउन कराची इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कमिंग वॉल्यूम जो कस्टमर्स की फॉर्म में यहाँ आ रहा है, या वो उस आबादी की फॉर्म में यहाँ आ रहा है जो यहाँ रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं ही नहीं कि लोग आके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर अभी प्लॉट्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग मिला। ये अभी हमारे इसी साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन इनकी कंप्लीशन में कम से कम 2.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल तक का टाइम लग जाएगा। तो इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि अभी जितनी भी तैयार प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ लें यूनिक हो जाएंगी, और उनके लिए जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और वो क्यों होगी, जब सप्लाई कम होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप सारे लोग समझते हैं, मुझसे बेहतर समझते होंगे। तो मेरी एक इंडिविजुअल राय के मुताबिक दिसंबर 2020 तक यहाँ पर लोग बहुत अच्छी तादाद में शिफ्ट होना चाहेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रखी हैं, उनकी ग्रे स्ट्रक्चर थी, विदाउट कीज़ थी, या अभी उन्होंने कीज़ अप्लाई किया, या बहरिया अभी उनको पोजेसन हैंड ओवर करने जा रहा है, या वो ख़ुद शिफ्ट होंगे, या रेंटल रिटर्न अच्छा ये कमाएंगे। क्योंकि वो लोग जो यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं वो बेशक रेंट पर आना चाह रहे हैं, या वो यहाँ पर परचेज़ करके अपनी प्रॉपर्टी बना के आना चाह रहे हैं। तो किसी भी सूरत में इस वक्त बहरिया टाउन में इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो कराची से आने वाले दोस्तों को वेलकम करें, हैदराबाद से, इंटीरियर सिंध से, ये ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स की बहुत अच्छी तादाद है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करती है और फिर यहाँ आकर रिहाइश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कमो बेश हम लोग ओवरऑल विलास को देखते हैं, कायद विलास, इकबाल विलास, इसके बाद प्रीसिंक्ट 10 और 11 के विलास हैं, फिर स्पोर्ट सिटी में 350 गज के विलास। तो ये वो वाली मतलब घरों की फॉर्म में ये सारी जगह हैं जिनको अगर कुल मिलाकर भी देखा जाए तो शायद ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं बनते। तो अब आगे इससे चलते हैं अपार्टमेंट्स का कंपाउंड प्रीसिंक्ट 19 की फॉर्म में बहरिया के गेट से अंदर आती राइट साइड पर ये अवेलेबल है। वहाँ पर कमो बेश जिस तरह से मैंने पहले कैलकुलेशन बताई थी कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार अपार्टमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें लोग अभी रिहाइश कुछ में कर चुके हैं और कुछ में मज़ीद कर सकते हैं, जहाँ पर अभी तक लोग शिफ्ट नहीं हुए। तो अभी मज़ीद जो अहम बात मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स, मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। अली ब्लॉक में, प्रीसिंक्ट 1 में, प्रीसिंक्ट 6, 8 और 16 में बड़े अच्छे स्केल पर कंस्ट्रक्शन भी इस टाइम चल रही है कि प्राइवेट लोग यहाँ पर ख़ुद आके कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अब एंड यूज़र के तौर पर लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो कि आज से पहले शायद लोगों में नहीं था ये एक
इम्प्रेशन नहीं था या लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट राइट अवे इट्स पॉसिबल, लोगों को समझ आ गई है कि आगे कराची सिटी में, कराची में बारिशों के हालात हों, कोविड-19 की सिचुएशन हो, या इसके अलावा लोड शेडिंग से लेके मतलब कोई भी इमरजेंसी लगी हो, और इसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस, पानी की शॉर्टेज, मतलब जो बिजली की शॉर्टेज और बेशुमार तरह के प्रॉब्लम, सफाई सुथराई के निज़ाम जो कि बदतर हो चुके हैं। तो बारिशों में भी क्या वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे नज़र आया सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें असल में मैं ये समझता हूँ कि शायद लोगों की आदत बन गई है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, लेकिन देयर आर सम पीपल जो इस सिस्टम से, इन चीज़ों से निकल के दे वांट टू शिफ्ट ओवर हेयर इन बैरियर टाउन कराची। तो उनको अपना फ्यूचर नज़र आ गया, या वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उस हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं कि अब हमें मज़ीद इस तरह की जगहों पर या इस तरह से मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स में हम नहीं रह सकते। अब होगा क्या कि जब लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आएंगे, एक बहुत अच्छा यानी वॉल्यूम कस्टमर्स का यहाँ आएगा, आबादी ज़्यादा आएगी, तो उनके लिए यहाँ पर बनता तो ये है लॉजिकली कि यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में घर भी बने हुए हों जो सेल पर भी मिलें, रेंट पर भी मिलें, और अपार्टमेंट भी हों। तो अभी अपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा आप ये कह लें कि एक पूल मिलने आ रहा है, और जो बैरियर टाउन, बैरियर हाइट्स के नाम पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना और अभी हैंड ओवर करने जा रहा है बैरियर टाउन, और ये कस्टमर्स को मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी आबादी बैरियर हाइट्स में भी आ जाएगी। बैरियर हाइट्स पर अलग से वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन भी हमने कर दिया कि ये कितने में लॉन्च हुआ, आज क्या प्राइस है और ये क्यों अहम है। इसके नीचे कमर्शियल है, ऊपर सारा रेजिडेंशियल 1100 स्क्वायर फीट का। तो ये सिर्फ यहाँ मेंशन करना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि भाई अब ये वाले जो अपार्टमेंट्स भी होंगे, ये कंपाउंड बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड बनने जा रहा है कि अब यहाँ लोग रिहाइश कर सकेंगे, जो कि ज़रूरत है इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है ना इस वक्त। अब दिसंबर 2020 तक ऐसा क्या अहम होगा और रियल एस्टेट मार्केट कहाँ जाएगी। प्लॉट्स की फॉर्म में हम सोच सकते हैं कि प्लॉट्स की कीमतें ना बढ़ें, या लोग मतलब किसी भी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन देख के सस्ते दामों बेच रहे होंगे, या कम इंक्रीमेंट लगेगा। अब ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर लें, लेकिन तैयार प्रॉपर्टी में हम कभी ये नहीं सोच सकते कि इनकी कीमतें कम होंगी या इनका ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग ये पिछले तकरीबन 6 माह से मुसलसल आप लोग प्रॉपर्टी में तैयार प्रॉपर्टीज़ का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाता हुआ हम देख रहे हैं। और ये मैंने आज से पिछली वीडियोज़ में भी मेंशन किया, और इस वीडियो में भी आज आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर 2020 तक कम से कम हमें ये ग्राफ नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि हमें विलास जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर हैं उसको भेज देना चाहिए या नहीं। तो ये खुशखबरी आप लोगों को बताता चलूँ कि जितने भी यहाँ ग्रे स्ट्रक्चर में विलास हैं, बैरियर टाउन ने ये टेंडर्स दे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं डिफरेंट लोगों को, जो कि मतलब वेरी सून दे आर गोइंग टू डिलीवर यू। आपको कीज़ मिल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि स्पोर्ट सिटी विला में देयर इज़ नॉट अ सिंगल विला जो कि ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में है। इस वक्त हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल विला विच इज़ प्योरली इन ग्रे स्ट्रक्चर। हाँ, ऐसे विलाज हैं जहाँ काम बहुत सारा रहता है अभी, लेकिन ये है कि फिनिशिंग का काम जारी ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्योर ग्रे वॉल्स हों, जस्ट प्लास्टर हुआ या अभी कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है, ऐसा नहीं है। आपकी फिनिशिंग जॉब रहती है, पेंट जॉब रहती है, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, या खिड़कियां दरवाजे लगने हैं, टाइल लगनी है, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो हो रही हैं, और वो भी वर्क इन प्रोग्रेस। आप जाते हैं, आपको वो कॉन्टीन्यूटी, वो काम होता हुआ वहाँ पर नज़र आता है। तो ये चीज़ें आज इस वीडियो में ये मैं बताना चाह रहा हूँ, बार बार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू बाय, दिस इज़ द टाइम टू हैव योर प्रॉपर्टीज़, फाइनलाइज योर डील्स। आज के बाद जब आप ये 2 माह या 3 माह इसको लेट करेंगे, तो जिन लोगों ने आज से 3 माह पीछे चले जाए, जो रेट्स थे वो आज रेट्स नहीं हैं, और वो आगे आने वाले 3 माह बाद भी ये वाले रेट्स नहीं होंगे। तो वो खैर हम लोग डिफरेंट वीडियोज़ में आप लोगों को इस तरह छोटे बड़े मैसेजेस देते रहते हैं। तो आज पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL के प्लेटफॉर्म से राना अदनान मुदस्सर, मेरा ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हैं तो बिफोर दैट कोविड-19 आप लोग रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ, जो कि आपकी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत इस वक्त बन चुकी है। आप ड्यूरिंग कोविड की सिचुएशन में आएंगे तो शायद यहाँ पर रेडी प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलेंगी,
फिर काम यहाँ रुकेगा, वो ऑल ओवर पाकिस्तान रुकेगा, हो सकता है पूरी दुनिया में एक सेकंड एपिसोड, पूरी दुनिया शायद इसके लिए तैयार हो चुकी है कि एक सेकंड एपिसोड जो कोविड का है उसको भी फेस करना है, और कहीं हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में ये जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके सामने मैं रखता जा रहा हूँ। और मेरी एक नाकस राय के मुताबिक, मेरी समझ बूझ के मुताबिक ये चीज़ें होंगी, और इसके मुताबिक मैं आपको बिफोर टाइम जो है वो अलर्ट कर रहा हूँ। तो रियल एस्टेट मार्केट को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मज़ीद यहाँ पर फ़रोग मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है मज़ीद हाईलाइट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनके बिज़नेस मज़ीद चमकेंगे वो, बट नॉट द ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड-19, ठीक है। ये जो एक स्पेल आएगा ये गुजर जाने के बाद। और बहरहाल ये अभी बैरियर टाउन कराची की हद तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर लोग पूछते हैं कि प्लॉट्स की कीमतें मतलब कब बढ़ेंगी या किस तरह होगा। 100% डेवलपमेंट के साथ भी प्लॉट पड़े हैं, फिर जो बाउंड्री वॉल के बाहर हैं उन लोगों का क्या सलूशन है। इफ़ेक्टिव्स के बारे में अलग से वीडियो बना के हम इंशाल्लाह फर्दर बात करेंगे। इस वीडियो तक के लिए अभी इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।